जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे। हम सभी जान रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और स्पेशली वहां पर हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए भारत की तरफ से भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री अभी बांग्लादेश गए हुए, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है और उनकी डेलीगेशन के साथ चर्चा की है। तो ये डिस्कशन क्या रहा है, भारत और बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट क्या आए हैं और इसमें अमेरिका का रोल क्या रहेगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि भारत पूरी तरीके से चिंतित है और अपने तरफ से कार्य भी कर रहा है कि बांग्लादेश में सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। लेकिन पिछले 4-5 महीनों से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। इस कारण से भारत की तरफ से हमारे विदेश सचिव और भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय का डेलीगेशन था उनके साथ बांग्लादेश गया और उनके डेलीगेशन के साथ हमने चर्चा की। साथ ही साथ हमारे विदेश सचिव के द्वारा जो है मोहम्मद यूनिस, जो कि सो कॉल्ड नोबेल लॉरेट हैं, उनके साथ भी चर्चा की गई और इसमें दोनों पक्षों ने कुछ अहम बातें कही हैं जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। बांग्लादेश अभी आप सभी जानते हो कि इसका गठन भारत के द्वारा ही 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण करवाया गया था। ये छोटा सा एक स्टेट है ना, भारत से ही इसका विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। करजन का नाम आप सभी ने सुना होगा। अंग्रेजों के द्वारा जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में आपका तनाव उत्पन्न हो सके, इस कारण से धार्मिक आधार पर बांग्लादेश की संरचना की गई थी 1905 में और 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को एक नया देश आपका बनाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से बांग्लादेश में ये नई सरकार आई है और अमेरिका के द्वारा जो सत्ता परिवर्तन किया गया है, तो जो भारत के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है सी रूट के रास्ते लगातार बांग्लादेश में आपका एंटर हो रहा है, जिससे कि भारत को रक्षा चुनौतियां काफी अधिक होंगी। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई हैं और विक्रम मिस्री एंड एन अपरेंट स्ट्रेन इन द बायलैटरल रिलेशन वेयर ही रेज द इशू ऑफ आउटस्टेड former Prime Minister हसीना शेख स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया सेइंग इट इज अ क्रिएटिंग टेंशन। तो देखिए, अब मोहम्मद यूनिस भारत से क्या कह रहे हैं कि जो शेख हसीना है भारत में रह के हमारे विरोध में जो स्टेटमेंट दे रही हैं और उन्हीं के स्टेटमेंट से बांग्लादेश में तनाव हो रहा है और उन्हीं के स्टेटमेंट से जो हिंदूज माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इनके दिए गए स्टेटमेंट के बारे में बताऊं तो इनके द्वारा कहा गया है कि आवर पीपल आर कंसर्न बिकॉज शी इज मेकिंग मेनी स्टेटमेंट फ्रॉम देयर इट क्रिएट टेंशन। ठीक है, यानी कि जो बांग्लादेश में जितनी भी स्थिति खराब हुई है, वहाँ की जो इकोनॉमी खराब है, वहाँ के लोगों के द्वारा जो है हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, ये सभी किसके कारण हो रहा है? शेख हसीना के द्वारा दिए गए कमेंट्स के द्वारा हो रहा है। तो ये अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे और हम जानते थे कि ये ऐसा स्टेटमेंट जरूर देंगे। अब विक्रम मिस्री के द्वारा क्या कहा गया है? इन्होंने काफी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है सभी मुद्दों को उठाया और कहा कि वी डिस्कस्ड सम रिग्रेटेबल इंसिडेंट ऑफ अटैक्स ऑन कल्चरल, रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज। हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, उनकी महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इन सभी बातों को आपका उठाया गया है। अब मान लीजिए बांग्लादेश में किसी हिंदू मंदिर को तोड़ा गया, ठीक है, अब हिंदू तो क्लेम करेंगे ना यहाँ पर आपकी मंदिर है, हम मंदिर बनाएंगे, फिर वो मंदिर बनाने से रोकेंगे, वहां पर मस्जिद बना देंगे। तो जैसे भारत में विवाद आपका चल रहा है, जैसे कि संभल वाला आप इंसिडेंट देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का देख लीजिए, उसी प्रकार से वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके आक्रमणकारी आए और यहाँ के मंदिरों को तोड़कर जो उन्होंने अपनी प्रतिमा जो है स्थापित कर ली और फिर जो है काफी लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़नी पड़ती है। तो उसी प्रकार से बांग्लादेश में होगा। आगे विक्रम मिस्री कहते हैं कि वी expect overall a constructive approach on all these issues by Bangladesh authorities and we look forward to moving the relationship forward in positive, forward looking and constructive direction। तो भारत ने कहा कि देखिए ट्रेड को भी हम बेहतर करना चाहेंगे, ये सभी चीजें तभी अच्छी हो पाएंगी जब वहां पर हिंसा रुके, सभी लोगों को समान न्याय समान अधिकार मिले और जैसी पहले सिचुएशन थी जिसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थे, उस प्रकार की सिचुएशन को फिर से रिस्टोर किया जाए। और सभी देश तो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में 2-3 महीने में चुनाव हो, लेकिन
चुनाव के पक्ष में किसी भी तरीके से मोहम्मद यूनुस नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी स्थिति क्या हो जाएगी और वो चाहते हैं कि और अधिक से अधिक उनको समय मिले, जिससे कि वो अपने कैडर को मजबूत करें और बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी है उसको कमजोर करें, जिससे कि वो हार जाएं। और ये भी हो सकता है कि जब चुनाव होंगे तो वहां पर ब्लड बाथ होगा, खून की नदियां बहेंगे। जैसे कि भारत में अगर आप पश्चिम बंगाल में देखिए, जितने भी चाहे पंचायती इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, वहां पर आपकी हिंसा होती है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में हिंसा का माहौल अभी भी है और आगे भी रहेगा। इंतजार है 20 जनवरी 2025 का, जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। He also know how student, workers and people joined hands during the student-led protest against Hasina to end her corrupt regime। तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है पूरा आरोप शेख हसीना के ऊपर लगाया जा रहा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये करप्ट थी, इस कारण से यहाँ पे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। और हम जानते हैं कि वो कोई स्टूडेंट नहीं थे, वो जो है इनके ही जो है रेडिकल लोग थे, जिनके द्वारा जो है ये प्रोटेस्ट किया गया और वहां से जो है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया है। Foreign secretaries of India and Bangladesh met here on Monday for the high-level talks between the two nations amid raising bilateral ties following the ousted Prime Minister of Sheikh Hasina in August। ठीक है, ये सब बातें हो रही हैं। अब भारत में अगर आप संसद में देखोगे तो संसद में जो है जॉर्ज सोरोस का मुद्दा काफी उठाया जा रहा है। बीजेपी एलिगेशन लगा रही है विपक्षी पार्टियों पर और मेनली कांग्रेस के ऊपर कि उनके द्वारा जो है विदेशी मदद लेकर भारत में इंटरनेट डिस्टर्बेंस की जा रही है, जिस चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो या फिर भारत का अभी 2024 का इलेक्शन हो। ठीक है, और यूएस काउंटर बीजेपी एलिगेशन दैट इट इज वर्किंग अगेंस्ट इंडिया आना। और इस बार जो मोदी सरकार है वो टारगेट कर रही है यूएस के आपके गवर्नमेंट को कि उनके द्वारा ही भारत में आपकी न्यूसेंस क्रिएट की जा रही है। वहीं पर बीजेपी रिफ्यूजेस टू अपोलोजाइज स्टैंड बाय एलिगेशन, सेज इट्स डीप स्टेट क्लेमिंग डिसअपॉइंटिंग। तो ये देखिए ये सब चीजें आपकी निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं पर पाकिस्तान काफी तेजी से सक्रिय हो रहा है, जिससे कि अगर पाकिस्तान मान लीजिए सक्रिय हो जाता है और वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी रहती है, इससे भारत को सबसे अधिक चिंता हो जाएगी और सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि इधर तरफ से भी जो है हम भारत के ऊपर जो है हमला करवाएं, आतंकवादी हमला कराएं, और इस तरफ से भी जो बांग्लादेश का बॉर्डर पाकिस्तान भारत से लगा हुआ है उसमें भी टेंशन आपकी उत्पन्न करती जाएं। और जो डीप स्टेट है, जिसको गहरा राज हिंदी में कहते हैं, वो चाहेंगे कि भारत कुछ ऐसा कदम ले, भारत फायरिंग कर दे, बम चला दे बांग्लादेश के ऊपर, जिससे कि बांग्लादेश गाजा बन जाए और इस पे सभी लोग जो है आपकी राजनीति करें और भारत में भी सत्ता परिवर्तन आपका करा सके। भारत सरकार काफी कॉन्शियस है, ध्यान दी हुई है और फूट कर जो है कदम आपकी उठा रही है। और भारत भी चाहता है कि ये जल्द से जल्द 1 महीना बीते और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जल्द से जल्द आपकी सत्ता में आए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडेस्ट स्टडीज ऑफ एसएसबी क्रैक एग्जाम, वॉर 10 कोड का यूज करें और हमारे कोर्सेज में इनरोल हो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।